अंत के दिनों के लिए पिता परमेश्वर इन सब को तैयार कर प्रभु जी। जब तू बादलों पर आए पिता परमेश्वर, तो हम सब तेरे संग जाने का योग ठहर सके पिता। प्रभु जी इनको वचनों पे चलने के लिए सहायता कर, प्रार्थना करने में सहायता कर, वचनों को पढ़ने में, समझने में पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी सहायता प्रदान कर पिता परमेश्वर। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज सुबह का वचन, और कह रहा हूँ ये वचन आपके जीवन में आशीष को लेके आने जा रहा है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और वचन पे चलने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु का आना निकट है। दुनिया भर में जो घटनाएं घट रही है, भूकंप आ रहा है, चंद्रमा सूर्य अपना रोशनी कम हो चुका है, जो टिड्डियों का दल है वो शहर शहर जिलों जिलों में फैल चुकी है, तूफान आ रहे हैं और महामारियां भी आ रही है। इन सारे बातों को अगर हम देखें तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रभु का आना निकट है। लेकिन अभी टाइम है, लेकिन ये सब बातें उसके आने का एक संकेत है। यानी कि हमें अपने आप को उस दिन के लिए, उस घड़ी के लिए तैयार रहना, यानी कि हमें उस दिन के लिए, उस घड़ी के लिए तैयार होकर रहना है कि जब यीशु मसीह बादलों पर आए तो हम उसके साथ जा सके। क्योंकि यीशु मसीह कब आएगा ये किसी को भी नहीं पता है, केवल पिता परमेश्वर को ही पता है। यहाँ पास लिखा है मत्ती के 24 अध्याय के जब हम 36 पदें पढ़ेंगे तो यहाँ पास लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। केवल पिता को ही पता है कि यीशु मसीह को, अपने पुत्र को पृथ्वी पर दोबारा कब भेजना है। इसलिए उस दिन के बारे में हमें कोई भी नहीं बता सकता, ना पवित्र आत्मा, ना स्वर्गदूत, ना यीशु मसीह। हालेलुया। जब हम उसके देखते हैं मत्ती अध्याय 24 के 29 पदों में, तो वहां पर लिखा है, उस दिन के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। मैंने यूट्यूब पे और न्यूज़ में भी पिछले दिन कुछ वीडियो देखा कि जो सूर्य का रोशनी है वो कम होता जा रहा है, और वैज्ञानिक हैरान है कि ये कैसे हो सकता है। अभी शहर शहर टिड्डियों का आक्रमण हो चुका है और तूफान आ रहे हैं, जगह जगह भूकंप पड़ रहे हैं, पूरी दुनिया हाहाकार इस महामारी से ग्रसित है। मेरे प्रियो, हमें क्या करना है इस समय? हमें केवल प्रार्थना में समय बिताना है, क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा बादलों पर तो बड़े शब्द से तुरही फूंकी जाएगी और जो उसके दूत हैं वो चारों छोर दिशाओं में फैलकर अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। किसको? चुने हुए लोगों को। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या हम आज अगर यीशु मसीह आए तो हम उसके साथ बादलों पर जाने के लिए तैयार हैं या नहीं? ये निर्णय हमें करना है और अपने आप को जांचना है। हम इन परिस्थितियों में हम केवल एक ही कार्य कर सकते हैं, और क्या कार्य कर सकते हैं? हम मत्ती के 24 अध्याय के 42 पद में देखेंगे तो वहां पर लिखा है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होगा कि चोर किस समय पर आएगा तो वह जागता रहेगा और अपने घर में सेंधे ना लगाने देगा। यीशु मसीह कब आएगा अगर हमें पता होगा तो हम उस दिन के तैयार रहेंगे, लेकिन उस दिन के विषय में कोई भी नहीं जानता है, ना मनुष्य, ना मनुष्य के पुत्र, ना स्वर्गदूत, ना ही पवित्र आत्मा। और यह कहता है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचे भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र का आगमन हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आना निश्चित है। और जो सोच रहे हैं ना कि ये तो 4 दिन का जीवन है, ख़त्म हो जाएगा, ऐसे बहुतों के मन में ये बातें उठती है।
और बहुत जगह पे ये बातें बोली भी जाती है, क्या करोगे ये सब करके, 4 दिन का ज़िंदगी है और फिर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस ज़िंदगी के बाद भी एक जीवन है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ है मिलेगा। लेकिन किन को मिलेगा? चुने हुए लोगों के द्वारा, जो उसके वचनों पे चलते हैं, जो उसके आज्ञाओं पे पालन करते हैं, वही दूसरे जीवन में प्रवेश करेंगे और अंत काल तक वो जीवित पाए जाएंगे। हालेलुया। और हम एक वचन देखते हैं मत्ती 24 के ही उसके 33 पद में लिखा है, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक ये बातें पूरी ना हो तब तक इस पीढ़ी का अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। ये आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन जो परमेश्वर ने कहा है, जो ये वचन में लिखा है, वो पूरा होकर ही रहेगा। हम इस समय दुनिया भर में देख रहे हैं, देश पर देश चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है। जो महाशक्ति देश है वो इकट्ठा होकर युद्ध करने की तैयारी सोच रहे हैं। तो ये सब बातें अंत के दिनों का चिन्ह है, लेकिन अभी अंत नहीं होगा। ये सब एक छोटा सा ट्रेलर है मेरे प्रियो, आपको आगाह करने के लिए सब घटनाएं जो है इस पृथ्वी पर दिखाई जा रही है कि अब भी समय है मेरे बेटे मेरे बेटियों, सुधर जाओ, मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मेरा आगमन निकट है। और जो व्यक्ति अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ उसको स्वीकार करेगा, उसी को अपने राज्य में वो बैठाएगा। तो ये सब जो बातें हो रही है, दुनिया भर में घटनाएं हो रही है, ये सब बातें हमारे लिए है कि हम अब भी सुधर जाएं, हम अब भी वचनों पे चलने वाले हो जाएं, उसकी आज्ञाओं को पालन करने वाले हो जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आप सबको ये डराने के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो कुछ बाइबल में है वही आपको बता रहा हूँ। आपके पास बाइबल है, अगर बाइबल नहीं है तो मोबाइल में खोल के देखिए। बाइबल मत्ती से आप पढ़ना चालू कीजिए प्रकाशित वाक्य तक। इसके बाद जो पुराना नियम है आप उसको बाद में पढ़िएगा। अगर आप मसीह में नए हैं तो आपको मैं कहना चाहता हूँ, मत्ती अध्याय से प्रकाशित वाक्य तक पुस्तक पढ़िए। इसके बाद आप उत्पत्ति से एक उसमें से पढ़िए और इसमें से पढ़िए। प्रभु आपको इसमें आशीष प्रदान करेगा। ये जो वचन है मेरे प्रियो, ये आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन जो ये वचन लिखा है वो सदा सदा काल तक जीवित रहेगी। ये वचन कभी भी टलने वाला नहीं है। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जब तू आए तो हम तेरे संग जाने का योग ठहर सके। हम अपने आप को उस दिन के लिए तैयार करें। मेरे प्रियो, मैं बहुत सा वीडियो इस बात पर बना चुका हूं कि यीशु का आगमन निकट है। अगर आपने नहीं देखे तो जाइए उन वचनों को देखिए, विस्तार रूप से बनाया गया है। जो दूसरा चैनल है न्यू लाइफ इन यीशु, उस पे आपको वचन मिलेंगे जो आपको जीवन में आशीष का कारण ठहरेगा। पूरा विस्तार रूप से समझाया गया है। तो उन वचनों को देखिए और उसको अपने जीवन में रिसीव कीजिए आशीष को। हम वचनों पे चलने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने आप को तैयार करें। पिता परमेश्वर, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, इन सब को पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी सहायता प्रदान कर। पिता अंत के दिनों के लिए पिता परमेश्वर इन सब को तैयार कर। प्रभु जी जब तू बादलों पर आए पिता परमेश्वर, तो हम सब तेरे संग जाने का योग ठहर सके। पिता प्रभु जी इनको वचनों पर चलने के लिए सहायता कर, प्रार्थना करने में सहायता कर, वचनों को पढ़ने में, समझने में पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी सहायता प्रदान कर। पिता परमेश्वर यही हम तो उससे प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, अगर आपके अंदर किसी बात की, किसी चीज की घटी है, बुद्धि नहीं है, तो प्रभु से मांगिए, जो बिना उल्हाना किए हुए सबको देता है वो आपको भी देगा, वो आपको भी देगा। पवित्र आत्मा का दान चाहिए, वरदान चाहिए, सामर्थ चाहिए, तो प्रभु से मांगे, वो आपको भरपूर करेगा। वो अपनी सामर्थ से भरपूर करेगा, अपने वचनों के ज्ञान से आपको भरपूर करेगा, आपको सामर्थ से भी भरेगा। आपको 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 वचनों का भेद, वचनों का ज्ञान भी वो बताएगा।
हम उससे मांगने वाले हो जाए। जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छे वस्तुएं, अच्छे चीज़ें, अच्छे खाना पीना हम देते हैं तो मांगने वालों को पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह क्यों ना देगा, परमेश्वर क्यों ना देगा, वो देगा। मांगो तो पाओगे, लेकिन उसके पीछे एक सही मनसा होनी चाहिए, सही लालसा होनी चाहिए। वो आपको अपने पवित्र आत्मा के दान से भरेगा, वो आपको वचनों पर चलने के लिए सहायता प्रदान करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा अगर हमारे साथ रहेगा मेरे प्रियो, तो हमारे हर एक परिस्थितियों में वो हमें सहायता प्रदान करेगा, वो हमें गाइड करेगा, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। वो हमारा एक सहायक है। प्रभु यीशु मसीह हमें अकेले नहीं छोड़ा है, हमारे साथ एक सहायक भेजा है, वो पवित्र आत्मा है। हम उसको प्राप्त करने वाले हो जाए, वो हर एक परिस्थितियों में हमारी सहायता प्रदान करेगा। पिता परमेश्वर, सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये जो वचन सुने हैं पिता, ये वचन के द्वारा इनके आशीष प्राप्त करने वाले हो जाए, ये वचन के हृदय पटिया पर उतरने पाए पिता परमेश्वर। जब तू बादलों पर आए पिता परमेश्वर, और दूतों को तू आज्ञा देगा कि चारों छोरों से अपने चुने लोगों को इकट्ठा कर, प्रभु जी हम भी उस चुने हुए हो जाए पिता परमेश्वर। और जितने भाई बहन प्रार्थना को देख रहे हैं वो भी पिता परमेश्वर तेरे राज का वारिस हो जाए पिता परमेश्वर। यही हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना सुमा धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते शुद्ध दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं अक्सर कहता हूँ अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि उसका आगमन जो है ना वो निकट है, वह शीघ्र ही है। हम अपने आप को उसके उपस्थिति में बैठें, हम प्रार्थना में समय बिताएं। जागने का मतलब है हमें आत्मिक रूप से हमें जागना है। अब ये नहीं कि बहुत से भाई बहन दिन रात जागते रहेंगे और सोएंगे नहीं। नहीं मेरे प्रियो, हमें आत्मिक रूप में हमें जागृत बनना है, हमें अपने अंदर से विश्वास को मजबूत रखना है। समस्याएं चाहे कितनी बड़ी आ जाए, समस्याएं पहाड़ जैसे ही आ जाए, हम उस समय प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हो जाए। बाइबल कहती है प्राण देने तक विश्वास रख। प्राण देने का मतलब यहाँ भी लगा रहे तो भी हम उस पर विश्वास करने वाले हो जाएं अंतिम क्षण तक कि अभी भी प्रभु यीशु मसीह मुझे बचाने के लिए तैयार है, तो आपको बचा लेगा। हालेलुया। इन वचनों को प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वचन की सभा को सभी जगह शेयर कर दीजिए। अपने मित्रों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में आप यूज करते हैं तो उसको आप प्रभु के कार्य के लिए भी यूज कीजिए। प्रभु आपको उसमें भी आशीष प्रदान करेगा। हालेलुया। क्योंकि मसीह में हमारा परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। गॉड ब्लेस यू।